आज हम 8वीं सफाई के छात्र आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर वाद विवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है अंग्रेजी भाषा का बढ़ता चलन हिंदी भाषा के लिए खतरा। ये विपक्षी हैं और ये पक्षी में आयुष कुमार, दक्ष ठाकुर, पार्थ शर्मा और पक्ष में आकृति ठाकुर, अदिति शर्मा और पीशा शर्मा। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी का रस रसना चखे करे दिलों पर राज, मधुर मधुर से बोल से करे दिलों पर राज। हिंदी के पक्षधर हो भारत के सब लोग, बोल चाल के संग में हिंदी का हो उपयोग। हम आज एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां 140 करोड़ की आबादी है और यहाँ ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आज प्रश्न पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, जो अंग्रेजी के पक्षपाती है, कि क्यों अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी को नहीं। अगर अंग्रेजी नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे क्या? हिंदी पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, सुविधा की वजह से जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है उन स्कूलों में सुविधा नहीं है, तब है हम यहाँ पे। यही कारण है ना अंग्रेजी ज्यादा अच्छा है। अंग्रेजी अच्छी नहीं है, सुविधा की बात कर रहे हैं हम। सुविधा किसने बनाई? अंग्रेजों ने ही हमारी मदद की। अगर अंग्रेजी भाषा नहीं होती तब क्या करते हम? अरे तो आप भी यहाँ क्यों रह रहे हैं? अंग्रेजों के देश चले जाइए, धोबी का कुत्ता न बनिए जो ना घर का आता है ना घाट का। धोबी का कुत्ता आप हमें कह रही है? आप तो हर क्लास में इंग्लिश में बात करते हैं। अच्छा, तो इसमें भी हमारी गलती है। आदरणीय पार्थ शर्मा, हमें आपत्ति अंग्रेजी भाषा से नहीं है, हमें आपत्ति उन कुछ लोगों से है जो अंग्रेजी को भाषा से ज्यादा महत्व देते हैं और हिंदी का विरोध करने लगते हैं। तो अंग्रेजी ही तो हमारे को सम्मान प्राप्त कराती है। अगर आप बोला मैंने कौन मानना चाहेगा? मेरा आपने तो कोई सम्मान भी नहीं करता। आपको किसने कह दिया? सारे सम्मान करते हैं, बाहर जाके पूछ लीजिए कौन करता है, बता दूं फिर। तो पार्थ जी, अगर आप एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके अंग्रेजी में 80 में से 54 नंबर आ रहे, तो ये तो शर्म की बात हुई ना, जबकि आपके हिंदी में 65 थे। चलिए आपको समझ भी आया होगा। 65 मतलब 65 और 54 मान लीजिए 54। मैंने नंबर भेजे उसको, मेरे को पता है पढ़े नंबर। और ये बात नहीं सुनिए, पहली बात ना अंग्रेजी ना पाती है, लिखने की दिक्कत होती है। तो आप जब पुराने समय में लोगों को कोई भाषा नहीं आती तो अंग्रेजी ही भाषा थी जिन्होंने लोगों को जोड़ा था। आपको पता है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और हिंदी अंग्रेजी से पुरानी है, आपकी 7 पुश्तों से, अंग्रेजों की 7 पुश्तों से भी हिंदी पुरानी भाषा है। आपको नहीं पता? इतना भी नहीं पता? हिंदी कौन सी कंट्री में बोली जाती है? और इंग्लिश भारत और कोई कंट्री में बोली जाती है? आपको और कंट्री से क्या करना है? भारत में बोली जाती है इंग्लिश। तो अब बाहर औरों की कंट्रियों में इंग्लिश ही काम आएगी और हिंदी काम आएगी। अगर बाहर कंट्रियों में इंग्लिश काम आएगी, फ्रांस में इंग्लिश काम आएगी। छोटे छोटे देश है ना, फ्रांस, जर्मनी, वो भी अपनी भाषा बोलते हैं। तो हम क्यों बाहर जाके दूसरों की भाषा? बाहर की कंट्री में हमें बाहर जाना है, हिंदुस्तान में नहीं रह सकते आप। तो लोग तो नौकरी करने बाहर जाते हैं। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब बाहरी देशों में जाते हैं तो वे अनुवादक का प्रयोग करते हैं, अपना भाषण हिंदी में देते हैं, लेकिन वो अनुवादक अंग्रेजी में उस भाषा का अनुवाद करके वहाँ के लोगों को बताता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो भाषण किसी को समझ आता है? आप कह रहे हैं ना कि हिंदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप खुद बताइए ना, हिंदी से बच्चे सिर्फ गालियां रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे। अंग्रेजी में भी गालियां होती हैं, लेकिन अंग्रेजी के बच्चे देखते नहीं, उनमें दिमाग होते हैं। वो अंग्रेजों की बच्चों की बात नहीं, हम भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा में ही गाली दे रहे हैं आज सारे बच्चे। हिंदुस्तान में गाली देते हैं, हिंदी की गाली देते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति आपके अंग्रेजों की संस्कृति से बहुत पुरानी है। आप हमारे अंग्रेज की कह रहे हैं, हम भी इंडियन है, लेकिन हम अंग्रेजी का साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है। क्यों नहीं है आप बताइए? क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रुकिए 1 मिनट। तो आपका कहना है कि अंग्रेजी ही है जो है, और जो हिंदुस्तान की आबादी है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकती वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वही ठीक है। हमने ऐसा कब बोल दिया? तो आपका कहने का तो यही मतलब है ना। आप अपना मतलब मत निकालिए। अंग्रेजी हमें जोड़ के रखती है। अगर आप कहीं
मान लीजिए आप जाएंगे नहीं कभी बाहर, आप भी तो चाहते हैं कि आप बाहर सेटल हो। आप जब बाहर सेटल हो तो आप बाहर आप अंग्रेजी में बात करोगे। आप दूसरी कंट्री के लोगों से आप हिंदी में थोड़ा बात करो, अंग्रेजी भाषा आपको में बात बाहर करोगे ना। जाना क्यों है? यही तो बात है। आप अपने अच्छे देश में नहीं रह सकते, जिनकी संस्कृति भी अच्छी है, उनमें मूल्य भी है। आपको क्यों जाना है बाहरी देशों में? अगर आपको कहीं बाहर पढ़ाई करने जाना है तब आपको जाना नहीं पड़ेगा। कुछ अगर बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन लेनी है अरे हम भारत में ही अच्छे हैं। अगर यहाँ किसी पढ़ाई और भी को अच्छी जाना है। होगा हायर एजुकेशन के लिए तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाए। तो वहाँ पे वो लैंग्वेज सीख लो या फिर अंग्रेजी बोलना। हाँ, तो आप उससे अंग्रेजी की आसान है। साइड ले रहे हैं और भाषा के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे आप? पहली बात तो सुन लो आप मेरी बात। आप ना खुद अंग्रेजी में बात करते हैं और सारे अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज सबको ना आज सबको ना इज्जत अंग्रेजी से ही मिलती है, हिंदी से किसी को और हम नहीं। गाने भी अंग्रेजी की हिंदी की